हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसल क्लासेस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम डेट आ चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि क्लास 11 का एग्जाम डेट के साथ साथ एग्जाम रूटीन भी जैक बोर्ड ने जारी कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे ना, सर एग्जाम ही तो है, पार हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को शायद इस बात को पता नहीं है कि 3 दिन में आप लोगों का एग्जाम को सुलटा दिया जाएगा। पहला दिन एग्जाम होगी इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का। दूसरा दिन जो एग्जाम होगा ना, वो बहुत खतरनाक एग्जाम होने वाला है। जो बच्चा पूरे साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो बहुत ही रेयर केस में पास हो सकता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों डरा रहे? क्योंकि जो नहीं हुआ है वो होने जा रहा है। जैक बोर्ड ने जो कभी नहीं किया है वो करके दिखा दिया है। एक दिन में 3 पेपर का एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा जितना भी सब्जेक्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश के अलावा जितना भी सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट का एग्जाम उसी दिन होगा। किस दिन? 28 फरवरी को। याद रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट लिए हैं, सारा का सारा एग्जाम एक दिन में ही लिया जाएगा। आप 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं ना, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ऑप्शनल 3। एक दिन में तीनों पेपर का एग्जाम होगा। पूरे साल भर स्टूडेंट पढ़ा नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा सर हम पढ़े कैसे, हमको तैयारी कैसे करना है कि हम 1 महीने के अंदर में अच्छी तरह से पढ़कर 90% मार्क्स इजली से जैसे ला सकते हैं। एक बात तो बच गई आप लोग, पहली बात कि आप लोगों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगी। सब्जेक्टिव होता तो पूरा स्टूडेंट फेल मारते। ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा क्वेश्चन आएगी ना, याद रखिएगा, जो मैं बताऊंगा ना, चैलेंज का तो मेरे लाल लिख के रख ले कॉपी पेन। जो चीज मैं बताऊंगा ना, सारा क्वेश्चन उसी से आएगी। कहां पे बताता हूं? यूट्यूब पे नहीं, याद रखिएगा, वो भी बताता हूं कहां पे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं प्ले स्टोर को अभी ओपन करें और सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है और आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपको नजर आना चाहिए इस कोर्स में। क्लास 11 टारगेट 90%, कोर्स का नाम है क्लास 11 टारगेट 90%। इस कोर्स को आप लोगों को बाय कर लेना है। इस कोर्स में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, शायद ही आप पूरे साल भर में पढ़े होंगे। इस कोर्स का खासियत क्या है? चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ाया गया है, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी बताया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है सर ये कि यहां पे आप लोगों का सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। एक सब्जेक्ट में 5 सेलेक्टेड सेट मिलेगी। एक सब्जेक्ट में याद रखिएगा 5 सेलेक्टेड सेट मिलेगी। एक सेट में 40 क्वेश्चन होगा। उम्मीद करता हूं इन 40 क्वेश्चन को, 5 सेट को टेस्ट लगा लेते हैं। साथ ही साथ जितना चीज मैं बताऊंगा अभी, सारा चीज को अगर कर लेते हैं, हमें गारंटी के साथ कहता मेरे लाल कि उससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिसाइल क्लासेस को आपको डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो कोर्स तो ज्वाइन करना चाहते हैं पर मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मैं तो फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करता हूं, तो कैसे करूंगा? ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ बात करके आप कोर्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए सर मुद्दे पे आते हैं और सारा क्वेश्चन इसी से टपकेगी। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, कुछ ऐसा प्रश्न है जो 2010 से लेकर 2023 तक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होती है। ऐसा तो क्वेश्चन का बहुत बड़ा भंडारा है, समुद्र है क्वेश्चन का, लेकिन उस समुद्र में कौन सा पानी मीठा है, कौन सा पानी खारा है, ये हम लोग शुद्ध और अशुद्ध कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं शुद्ध प्रश्न। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं इतिहास से रिलेटेड। ये सेट नंबर क्या है मेरे दोस्त? हाँ मेरे शेरनियों, सेट नंबर 1। जितना ज्यादा हो सके ना वायरल कर दे, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि एग्जाम से मेरा 1 महीना बचा हुआ है, ये सोचना है कि 90% कैसे लाना है। बाकी जिम्मेदारी आपकी छोटा भाई मैं हूं, याद रखिएगा, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ढा दीजिए। मैं जितना बताऊंगा बस करके आना है। आज से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है। 3 टाइम क्लास चलेगी। एक क्लास रात को होगा, एक क्लास सुबह को होगी और एक क्लास दोपहर को होगा। तीनों क्लास के लिए बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिएगा। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जितना भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को एकदम तिजोरी में बंद करके रख लीजिए।
क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक बार क्वेश्चन का हुलिया देखिएगा और तिजोरी में उसको बंद कर लेना है। सर तिजोरी का मतलब तो बक्सा होता है, नहीं, तिजोरी का मतलब होता है कॉपी। क्या? कॉपी। कॉपी में लिख लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, जैव विकास के सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जाकर देखिए जैक बोर्ड। क्या? जाकर देखिए जैक का ओरिजिनल वेबसाइट पे 2024 के पेपर में 28 फरवरी को यह क्वेश्चन छप चुका है आप लोगों के पेपर के लिए। कौन से क्वेश्चन सर? जैव विकास के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को। किसको माना जाता है सर? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। बस याद रखिएगा, एक महीना ऐसा पढ़ेंगे कि खुद को लगे कि हम 6 महीना से पढ़ रहे हैं। इस कदर एक महीना अपने कमरे के दरवाजा को और अपने दिल के दरवाजा को बंद कर लीजिए और पढ़ाई कीजिए एक महीना। फिर आपको रिजल्ट आएगा ना जब हाथों पे, याद रखिएगा क्या खुशी का दिन होगा। जिसके साथ घूम रहे फिर रहे ना, वही आपके रिजल्ट के समय आपसे पूछेगी, मेरे दोस्त कितना मार्क्स लाए, बताओ ना। अब उस समय अगर मार्क्स कम आया, क्या बताएं, तैयारी नहीं किए थे, घूम रहे थे, वही दोस्त कहेंगे यार रे तुमको बोल रहे थे पढ़ाई करो, लेकिन आप कर नहीं रहे थे। ये दोस्त कहेंगे, पता है, जिसके साथ आप घूम रहे। इसलिए एक महीना के लिए अपने कमरा की दरवाजा, दिल के दरवाजे को बंद कर ले और ताबड़तोड़ तैयारी करें, ठीक है। क्वेश्चन पे आते सर। पृथ्वी पर 3 अरब पूर्व सूक्ष्मता जीवों का आविर्भाव किस युग में हुआ था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा प्राजीव युग। क्या जाएगी सर? प्राजीव युग। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? 20 द करेक्ट आंसर। और क्लास 12 के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, 1 अप्रैल से हमारा रहा है, याद रखिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर हम लोग का, अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए सर कि पिथिकेंथ प्रोस इरेक्ट नामक म्यूजिक दुबई में किसे दिया गया था? तो बताएंगे सर जावा मानव को। किसको दिया गया था? जावा मानव को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते सर, चीन में पीकिंग मानव की खोज में संबंधित है। चीन में पीकिंग मानव की खोज हुई थी ना, काम कई बार क्वेश्चन आता है कि पीकिंग मानव की खोज कहां हुई थी? चाइना में। कहां पे हुई थी? चाइना पे, लिख लीजिए, चाइना में हुई थी। पर कब हुई थी, किसके द्वारा हुआ था? जेबी एडिसन के द्वारा, डेविड ब्लैक द्वारा, डब्ल्यूसी पे द्वारा। इन ऑप्शन नंबर क्या बोल सकते हैं सर? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग इजीली से कर लेंगे? हाँ कर लेंगे मेरे दोस्त। निएंडरथल मानव के जीवाश्म जॉन कार्ल फुलराइट कहां से प्राप्त किए थे? जर्मनी से। कहां किए थे सर? जर्मनी से। याद रखिएगा, क्वेश्चन का हुलिया देखिए और एग्जाम में मैच कीजिएगा क्वेश्चन आया है या नहीं। प्रथम दार्शनिक मानव किसे माना जाता है? प्रथम दार्शनिक मानव जो हम लोग मानते हैं ना, वह निएंडरथल मानव है। कौन है मेरे शेर शेरनियों? कौन है? याद रखिएगा, निएंडरथल मानव। हमारे दादा, हमारे दीदी तो नहीं हमारे बतवा बुझल पा रही ना, ऐसे नहीं तो उनके पेपर में प्रश्न नहीं। तो अगला क्वेश्चन है सर, आग का प्रयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था? आग का प्रयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था? बताएंगे सर निएंडरथल द्वारा। क्या था सर? निएंडरथल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है सर, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? छप गया मेरे दोस्त, छप गया 28 तारीख के पेपर में। याद रखिएगा, नवपाषाण काल में। क्या? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, आज के मानव किस प्रजाति के हैं? आज के मानव जो है ना, होमो सेपियंस प्रजाति के। क्या? होमो सेपियंस प्रजाति। जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, टेंशन नहीं लेना है, 28 दिन बचा हुआ है। गारंटी इस बात की मेरे दोस्त, 28 दिन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उसके बाद 90 प्लस नहीं आया तो फिर कहना, ठीक है। जो चीज मैं बताऊंगा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश से गुफा चित्र मिले हैं? याद रखिएगा, गुफा चित्र कहां से मिले हैं सर? जर्मनी से मिले हैं। यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? वैज्ञानिक कहता है कि पृथ्वी का अगर आयु का आकलन किया जाए 4 अरब 70 करोड़ वर्ष। क्या है? 4 अरब 70 करोड़ वर्ष है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? इज द राइट आंसर हो जाएगी। मानव नवपाषाण काल का आरंभ हुआ है। जो नवपाषाण काल है इसका आरंभ कब हुई थी? तो लगभग 7000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगी? लगभग 7000 ईसा पूर्व में नवपाषाण काल का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है, सिलाई वाली सुई का आविष्कार हुआ था। जो सिलाई वाली सुई है इसका आविष्कार हुई थी कब सर? तो कूद के बताएंगे। क्या मेरे दोस्त? याद रखिए, कूद के बताएंगे 21,000 वर्ष पहले। क्या? 21,000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुई थी? हाँ मेरे दोस्त, जाके देखिए जग में, रांची जाकर देखिए, वहां पे ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। वो भी 28 फरवरी का क्वेश्चन छप चुका है कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहां पे? अफ्रीका में हुआ था।
चलिए सर, क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। गुफा चित्रकला का प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिला है? तो बताएंगे सर नवपाषाण काल में। कहां पे? नवपाषाण काल में। मेरे दोस्त याद रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए जितना मेहनत कर रहा हूं, जितना स्ट्रगल कर रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोग सिर्फ 50% मेरे मेहनत का कीजिएगा। मैं जितना भी स्ट्रगल कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बस आप लोग 50% मेरे मेहनत का कर लीजिएगा। चैलेंज करता हूं, एक छोटा सा भाई आप लोगों का हमेशा दुआ देगी मेरे लाल। 50% याद रखिएगा, 50% मेहनत कीजिए, मेरे मेहनत का 50%, 90% लाने से कोई नहीं रख सकता है। हम मेरे लाल, मैं सच कह रहा हूं, बस 50% मेहनत कीजिए। 24 घंटा भगवान ने दिया है, 8 घंटा सोएंगे, 8 घंटा काम करेंगे और अभी 8 घंटा पढ़ेंगे। याद रखिए 8 घंटा रूटीन बना लीजिए। गुफा चित्रकला भी मैं जस्ट बताया, सी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर, अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? जाओ मेरे दोस्त, रांची बोर्ड जाकर देखिए, यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। अल्टमीरा गुफा चित्र याद रखिएगा कहां पे मिला था? स्पेन में सर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। होमो हैबिलियंस के जीवाश्म मिले हैं। होमो हैबिलियंस के जीवाश्म कहां पे मिले हैं? कोमो एवं ओल्डुबर्ड। क्या जगह? कोमो एवं ओल्डुबर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्ट के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। कहां पे पाए गए सर? एशिया तथा अफ्रीका में। कहां पे? एशिया तथा सर अफ्रीका में। एक एक क्वेश्चन को ना, क्या एक एक क्वेश्चन को तबड़तोड़ करके देखना है मेरे दोस्त। याद रखिएगा, माँ बाप बहुत उम्मीद करके लगाए हुए हैं कि क्लास 10 में मेरे बच्चे सही से मार्क्स तो नहीं ले पाए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार क्लास 11 और क्लास 12 में मेरे नाम को रोशन करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। उम्मीद लगा हुआ है, इस उम्मीद को तोड़ेंगे नहीं। एक महीना दबड़तोड़ तैयार करेंगे। लगे लोग कहे कि ये मर चुका है, लोग कहे ये पागल हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। एक बात याद रखिएगा, एक महीना अगर बंद नहीं किए ना, यही दोस्त ताना मारेंगे आपको, यही सहेलियां आपके ताना मारेंगे। आप क्या कर रहे थे, इतना कम मार्क्स आया है। इसलिए सारा चीज को भुला करके याद रखिएगा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जितना बता रहा हूं उतना करते जाना है। साक्ष्य से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है। साक्ष्य से ज्ञात होता है होमोनिड्स का उद्भव हुआ है कहां पे? तो बताएंगे सर अफ्रीका में। कहां पे? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कौन औजार बना सकते हैं? कौन औजार बना सकते हैं? होमोनिड जो है ना औजार बना सकते हैं। कौन? होमोनिड जो है औजार बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, जो होमो है ना, होमो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे प्यारे मेरे शेरों शेरनियों? बता दीजिए थोड़ा सा, क्या होता है? आपको बोल रहे हैं, हंस रहे हैं आप। हंसो मत पागल, हंसो नहीं, हंसने का समय चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ मुंह को बंद करना है, आंखें को खोलना है, कान को ध्यान रखना है और पढ़ाई करना है। आपको बोल रहे हैं, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है क्या? आदमी। अभी भी कोई स्टूडेंट है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाएं और सर्च करिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। MISSILE मिसाइल CLASSES क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये कोर्स आएगी और इस कोर्स को ना बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। इस कोर्स को सारा चीज भुला दीजिए मेरे लाल। कोई गेस्ट पेपर नहीं, कोई शर्मा पेपर नहीं, कोई वर्मा पेपर नहीं, कोई मॉडल पेपर नहीं, कोई प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं। बस टारगेट रखिए क्लास 11 टारगेट 90% का। आपकी आंखें बाज की तरह, क्या आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और इस कोर्स को जरूर अटेंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया पिथिकस की उत्पत्ति हुई थी। जो ऑस्ट्रेलिया पिथिकस है ये लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई थी। कहां से? लैटिन और ग्रीक भाषा से हुई थी। मॉडल पेपर जैसे ही आएगी, सबसे पहले मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था? जो मानव हैं उनके द्वारा शिकार कब शुरू किए गए थे? 50 लाख वर्ष पूर्व। क्या जगह? 50 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की थी? जो विकासवाद सिद्धांत है इसकी रचना किसने किया था? बताएंगे सर। इसकी रचना करने वाला वो व्यक्ति था सर चार्ल्स डार्विन। कौन था सर? चार्ल्स डार्विन। क्या समझ में आ रहा है या से मैं चिल्ला रहा हूं? बताइए, समझ में आ रहा है ना जी? इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा ना 90% मार्क्स इजीली से। कोशिश कीजिए 90+ मार्क्स लाने की। हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मूलतः है कहां से? तो बताएंगे 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जाओ मेरे दोस्त देख के आओ। 2024 के पेपर में आपका 28 फरवरी को यह क्वेश्चन छपा हुआ है या नहीं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरा पूरा बिलीव के साथ कह सकता हूं, यह क्वेश्चन आपके पेपर में लिख चुका है। 28 फरवरी को यह क्वेश्चन आ रहा है। आने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपका स्कूल तो आएगा मेरे दोस्त, जरूर आएगा यह क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए सर, आगे भी मैं फिर से बता रहा हूं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं अभी आप लोगों का ना 26 जो है टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया हूं, कितना वीवीआई क्वेश्चन 26 में बताया। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप लोग ज्वाइन करना ना भूलेगा। मिलते हैं इसी तरह से नया वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।